Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Rehan Wasim and I am your physics teacher. अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप उसके मुतालिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो हमारे सब लेक्चर जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। तो आज हम इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली एक ऐसी ब्रांच थी फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स वगैरह की स्टडी थी। अब मैकेनिक्स जो है वो आगे फर्दर टू ब्रांचेस के अंदर, टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है। द वन इज काइनेमेटिक्स एंड द अदर वन इज डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 2 है, डायनामिक्स हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। तो चैप्टर नंबर 2 इस वक्त जो है काइनेमेटिक्स, इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आती है जिसमें हम देखेंगे स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ मोशन। यानी कि आपने मोशन के बारे में स्टडी करना है लेकिन कॉज ऑफ मोशन को आप स्टडी नहीं करेंगे कि मोशन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके इफेक्ट्स क्या है। इस चीज़ को हमने स्टडी नहीं करना। जस्ट हम मोशन को स्टडी करेंगे, मोशन को डिफाइन करेंगे कि मोशन है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। इन चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स। और इस चैप्टर में बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर्स, वेक्टर्स और टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह। इन टर्म्स को हमने पढ़ना है और साथ ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। इन दो टर्म्स को हम आज जो है इस लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास आती है रेस्ट। कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट को अगर हम उर्दू में जो है वो इसका मीनिंग देखें तो वो हमारे पास आराम आता है। तो इन फिजिक्स जो है, फिजिक्स की अगर हम टर्म्स से इसकी बात करते हैं तो बेसिकली अगर बॉडी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लास अगर आपने कहीं टेबल पे रखा है या आपने कोई शर्ट कहीं पे हैंग की है, अब वो शर्ट या वो ग्लास जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इस तरह की बॉडी को आप क्या कहेंगे कि वो किस में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब मैं अगर यहाँ पे इस जगह पर एक जगह खड़ा हुआ हूँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, स्टिल एक जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन मेरे सराउंडिंग में पीपल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई मोशन में है, कोई रेस्ट में है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पोजीशन जो है वो क्या है, चेंज नहीं हो रही। तो जब बॉडी की अपनी पोजीशन चेंज नहीं होगी उसकी सराउंडिंग के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है कि आपने किसी टेबल पे कोई बुक रख दी है या आपने कोई भी चीज़ जब एक जगह प्लेस कर दी है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, उसकी सराउंडिंग में जो मर्जी हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो रेस्ट में है। रेस्ट के ऑपोजिट एक टर्म आती है मोशन। मोशन में क्या होगा, बॉडी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये अगर एक बॉक्स है बी, इसको मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से इधर मूव करके जा रहा है, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे है, तो पोजीशन में चेंज आ गया है। सराउंडिंग के लिहाज से जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, सराउंडिंग में जो मर्जी हो, लेकिन जब बॉडी पोजीशन चेंज कर लेगी तो इस टर्म को हम मान लेंगे मोशन का। तो रेस्ट क्या था कि पोजीशन चेंज नहीं होगी, मोशन में बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है उसकी सराउंडिंग के लिहाज से। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास आएगा कि मोशन और रेस्ट जो दो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के वेरी डिफरेंट। इसकी एग्जाम्पल हम यूँ देख सकते हैं कि एक पैसेंजर्स हैं वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और एक जो है वो पर्सन बाहर से खड़ा हुआ उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। अब अगर आप देखें तो जो बाहर पर्सन बस के बाहर जो खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि बस मूव करके जा रही है। अब बस तो मोशन में है और उसके अंदर जो पर्सन हैं, जो बाहर पर्सन को नजर आएगा कि पैसेंजर्स भी बस के साथ साथ मूव कर रहे हैं, मतलब वो भी मोशन में है, लेकिन इन रियलिटी क्या होगा, बस तो मोशन में है बट उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है।
और वो पैसेंजर के जो बाहर पर्सन है उसके अकॉर्डिंग पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं और बस भी मूव कर रही है। इसी तरह से अगर आप पैसेंजर्स की बात करते हैं, वो बाहर जब उस पर्सन को देखेंगे तो उनको लगेगा कि बस के साथ साथ वो पैसेंजर, वो जो पर्सन है जो बाहर मौजूद है, वो भी मूव कर रहा है। लेकिन उसको हम, अगर आप देखें तो पैसेंजर्स को ही लगेगा वो मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको रियलिटी में देखते हैं तो वो पर्सन एक जगह पे खड़ा हुआ है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, रेस्ट में है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रियलिटी में, मतलब हमें लगेगा कि एक बॉडी जो है वो मोशन में है, बट इन रियलिटी वो रेस्ट में होगी। या अगर एक बॉडी हमें लग रहा है कि वो रेस्ट में है, बट इन रियलिटी वो मूव कर रही होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है ये एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। तो ये आपका टॉपिक था आज का, शॉर्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है, डिफाइन रेस्ट, डिफाइन मोशन, साथ में इनकी एग्जाम्पल। और ये रिलेटिव मोशन होते हैं एक दूसरे के, मोशन और रेस्ट एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट लाजमी करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।